बस रिड्यूस हो गया। हाँ, जो चीजें रिड्यूस हो गई है वो आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, और माइक अपना सभी लोग बंद रखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर हमारा चल रहा था और इसमें अभी हम बेसिक्स अपने पढ़ रहे थे। बेसिक्स पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उनमें इन सब की जरूरत होगी और वहां पर आप गलती ना करो, वहां पर आप गलती ना करो, तो इसलिए आपको बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों का योग और घटाव। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। जब भी आपको पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना है तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो। ठीक है, जैसे आप ये देखो, ये मैंने यहाँ पर बनाए हैं कुछ, आप देखोगे यहाँ एक चिन्ह है, यहाँ एक चिन्ह है प्लस का, यहाँ एक चिन्ह है माइनस का। इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, बस एक ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक चिन्ह है माइनस का, यहाँ पर भी एक चिन्ह है माइनस का। इन दोनों के बीच में भी कोई संख्या नहीं है, बस एक ब्रैकेट लगा हुआ है। यहाँ पर एक चिन्ह है माइनस का, यहाँ पर एक चिन्ह है प्लस का। इन दोनों के बीच में भी कोई संख्या नहीं है, बस एक ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा कुछ आपको दिखे जहां पर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो वहां पर चिन्हों की गुणा हो जाती है। यानी प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर, यस और नो? फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लो एक क्वेश्चन लिखा, मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिखा 5 - -8। तो आप यहां पर देखो 5 एज इट इज आया। अब यहां पर माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, ये माइनस और ये माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा हो जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और यहां पर कितना बचा, 8। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ये एग्जाम्पल सभी को समझ में आया जो मैंने अभी आपको बताया था? जल्दी बताओ ये वाला। ओके, यहाँ पर माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। ओके, चलिए सेकंड जो रूल है वो मैंने बताया था कि जब चिन्ह समान हो, जब चिन्ह कैसे हो, समान हो, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। संख्याओं के अगर चिन्ह समान है तो उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, और अगर चिन्ह अलग हो, अगर चिन्ह अलग हो तो हम संख्याओं को क्या करते हैं, घटाते हैं। हम संख्याओं को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो आपका फाइनल आंसर होगा, आंसर का चिन्ह क्या होगा, आंसर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। यही चीज आपको बताई गई थी लास्ट क्लास में। जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, हर क्लास में आपसे कहा जाता है टाइम से आया करो, लेकिन आप लोग नहीं सुनते हो मेरी बात। बताइए, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर? एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा -10 प्लस -9। ओके, सभी लोग इसको सॉल्व करें, बताए क्या आंसर आएगा। -10 प्लस -9, इसका आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा? बताइए, तीनों रूल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ओके, मनीष अभिषेक यादव बोल रहे हैं -1, वेरी गुड, -1 आएगा। भैया कैलकुलेशन ध्यान से करो, -1 कैसे आ गया? ओके, कशिश शुभम यादव नाम से हैं, शर्मिला हैं, कृष्ण कुमार नाम से हैं, भूमिका कुमारी नाम से हैं, पुष्पा हैं, नीतीश हैं, राजेंद्र नाम से हैं, भविष्य यादव नाम से हैं, हवा सिंह नाम से हैं, तेजवीर यादव नाम से हैं, लक्ष्मी काडियान 19 बोल रहे हैं,
मुकेश कुमार नाम से है -19 -19 -19। कुछ बच्चे -19 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 19 बोल रहे हैं, और कुछ बच्चे तो सीधा एक ही बोल रहे हैं, है ना। तो मतलब यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया होगा, मुझे पता है, मुझे पता है, बिल्कुल होमवर्क नहीं किया होगा। चलो, तो पहला जो रूल है वो क्या क्या कहता है। पहला रूल ये कहता है कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे आप यहां पर देखो प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो मैं इनको क्या करूंगा, चिन्हों की गुणा हो जाती है। तो यहां पर क्या बचेगा, -10 तो एज इट इज रहा, प्लस की माइनस में गुणा हुई तो माइनस आता है, और 9। ठीक है, किसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या आप लोग, ये जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। हाँ जी, ये जो -10 -9 इसको सॉल्व करना नहीं आता, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ा किसी ने, ये जो लिखा हुआ है। 10 कैसा है, 10 कैसा है, प्लस माइनस का, 10 प्लस का है, माइनस सर माइनस का, सर गुणा करने के बाद प्लस। 10 का चिन्ह क्या है, माइनस का, ठीक है। 9 का चिन्ह क्या है, माइनस का, माइनस और दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हैं यानी समान है। और मैंने यहां पर लिखा हुआ है जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो हम इनको जोड़ेंगे, 10 और 9 19 हो गया। फिर तीसरी लाइन क्या लिखी है, जो मेरा आंसर आया 19, इसका भी तो कुछ चिन्ह होगा, इसका तो चिन्ह आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है अभी तक, प्लस होगा या माइनस होगा। माइनस माइनस ठीक है? 19। मैं कितनी बार बोलो यार, माइक ऑन मत करो प्लीज, आपको जो लिखना है, जो कहना है आप चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया है, तो उनको भी समझने दो, आप बीच में माइक ऑन करके मत बोलो, सभी समझ जाएंगे तो फिर अच्छा भी लगता है। अभी भी कुछ बच्चे कुछ आंसर दे रहे हैं, कुछ आंसर दे रहे हैं, तो सबका समझना जरूरी है, इसलिए माइक आप ऑन ना करें। ओके, तो अब जो मेरा आंसर आया है इसका चिन्ह भी तो कुछ होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी हमें ही डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, आप देखो इनमें से बड़ा क्या है, 10 और 9 में से बड़ी संख्या क्या है, 10, और 10 कैसा है, माइनस का। बड़ी संख्या क्या है, 10 और 9 में से 10, और 10 कैसा है, माइनस का, तो 19 भी माइनस का। तो हमारा जो आंसर है वो आया -19। बताओ, क्लियर हुआ। दोबारा सुन लो भाई, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, हर क्लास में बोलता हूं मैं आके, आपको क्लास में लेट नहीं आना है, अगर लेट आओगे तो मिस हो जाएंगी चीजें, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, टाइम से आया करो। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि जब दो चिन्हों के बीच में, जैसे यहां पर देखो, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, जब दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या ना हो तो वहां पर चिन्हों की गुणा होती है। जैसे प्लस की माइनस में गुणा हुई माइनस, माइनस की माइनस में गुणा हुई प्लस, माइनस के प्लस में गुणा हुई माइनस। ये क्या लगा हुआ है, बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट। ऐसा ही कुछ यहां पर है, प्लस माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, उनके बीच में एक ब्रैकेट है, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, उनके बीच में एक ब्रैकेट है, तो प्लस और माइनस की गुणा हो गई, तो -10 ऐसे का ऐसे ही, प्लस की माइनस में गुणा की तो माइनस आया, और 9 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब 10 का चिन्ह क्या है, माइनस का, 10 कैसा है, माइनस का, 9 कैसा है, माइनस का। जब चिन्ह एक जैसे हो, जैसे 10 भी माइनस का है, 9 भी माइनस का है, जब चिन्ह एक जैसे हो तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, ये लिखा हुआ है। चिन्ह जब समान हो या एक जैसे हो तो हम जोड़ते हैं, तो 10 और 9 19 हो गया, जोड़ दिया हमने। अब इस आंसर का भी तो कोई चिन्ह होगा, वो कैसे पता चलेगा हमें, हम देखेंगे कि इसमें से बड़ा क्या है, 10 और 9 में से क्या बड़ा है, 10, और 10 कैसा है, माइनस का, तो 19 भी कैसा आएगा, माइनस का। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, -19। क्लियर, बताइए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। अगर कोई डाउट है तब माइक ऑन करके पूछना है, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो कशिश यादव भूमिका कुमारी नाम से हैं, लक्ष्मी काडियान नाम से हैं, रामफल यादव नाम से हैं, शर्मिला नाम से हैं, राजेंद्र नाम से हैं, अभिषेक यादव के नाम से हैं, मनीष हैं, मंजीत यादव के नाम से हैं, नीतीश हैं, सतीश मधु के नाम से हैं, हिमेश हैं, और रितेश कुमार के नाम से हैं। इन सब बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर सही किए थे। ठीक है, बाकी मनोज शर्मा नाम से हैं, इनके 4 में से 3 सही थे, पंकज प्रजापति नाम से हैं, कृष्ण कुमार नाम से हैं, प्रिंस वाल्मीकि नाम से हैं, शुभम यादव नाम से, इनके भी 4 में से 3 सही थे।
ओके, तो मैंने उन बच्चों के नाम यहाँ पर लिए हैं जिनके 75 से ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज लिखी हुई है, तो 75 और 100 वालों के मैंने नाम लिए हैं, ठीक है। और बाकी लोग भी अपने अपने रिजल्ट देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मैंने भेजा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। 19 प्लस माइनस 12 माइनस 15, तो ध्यान से करना, 3 रूल हैं, आपको पता है तीनों रूल्स, उनका यूज करिए यहां पर, और सभी लोग इसको ध्यान से करके चैट बॉक्स में आंसर देंगे। करिए, 19 प्लस माइनस 12 माइनस 15, करिए सॉल्व। और जहां पर आपको समझ में ना आया करे, आप प्लीज पूछ लिया करो माइक ऑन करके, चुपचाप मत बैठे रहा करो। ओके, मनीष, नीतीश, पुष्पा, सोनू नाम से हैं, इन बच्चों का आंसर आया है। भूमिका कुमारी नाम से हैं, इनका भी आंसर आया है। वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर करें, जो आंसर आ रहा है वो लिख दो। अभी तो सभी बच्चों ने -8 ही आंसर दिया है। मंजीत यादव नाम से हैं, तेजवीर यादव नाम से हैं, हवा सिंह नाम से हैं, रितेश कुमार के नाम से हैं, और मंजीत यादव के नाम से हैं, शुभम यादव के नाम से हैं, कशिश यादव के नाम से। हाँ जी, -8। प्रीति, ओके, प्रीति एंड मोना, ओके। भास्कर सैम नाम से हैं, भविष्य यादव के नाम से हैं, कृष्ण कुमार के नाम से हैं। -8, -8, -8। चलो, काफी बच्चों का आंसर आया है, सभी ने आंसर दिया है -8। तो आइए चेक कर लेते हैं कितना आएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने वैसे लास्ट क्लास में कर लिया था क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है। 19 प्लस माइनस 12, ठीक है। आप देखो, सबसे पहला नियम मैंने क्या बताया था कि जब चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे प्लस और माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा कर दो, इनकी क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ पर क्या बचा, 19, और प्लस की माइनस में गुणा की तो -12, ठीक है। अब 19 कैसा है, प्लस का, 19 कैसा है, प्लस का, 12 कैसा है, माइनस का। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो 19 में से 12 घटाया तो 7 आया। अब इस 7 का चिन्ह क्या होगा, 19 और 12 में जो संख्या बड़ी है उसके चिन्ह के बराबर। तो 19 और 12 में बड़ी संख्या क्या है, 19। 19 कैसा है, प्लस का, तो 7 भी कैसा रहेगा, प्लस का, या मैं सिंपल इसको 7 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करके आया 7, फिर है -15। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, अब 7 कैसा है, प्लस का, 15 कैसा है, माइनस का। चिन्ह अलग अलग है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इनको हम घटा देंगे, 8 बचा। अब इस 8 का चिन्ह क्या होगा, 7 और 15 में से बड़ा क्या है, 7 और 15 में से कौन सी संख्या बड़ी है, बताओ। 15। 15 बड़ी है ना, 15 कैसा है, माइनस का, तो 8 भी कैसा आएगा, माइनस का। तो -8 हमारा आंसर होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, जल्दी बताओ, कोई डाउट किसी को। सर एक बार फिर से समझाना। पूरा समझाना है या कोई पर्टिकुलर पार्ट है जो ना समझ में आया हो, पूरा समझाना है क्या। सर पूरा समझा दो। अच्छा, देखो, 19 प्लस -12 -15, सबसे पहले मैंने इन दोनों को लिया है, 19 प्लस -12 को, इसको सॉल्व किया है, अलग से कर लिया, ठीक है। 19 ऐसे का ऐसे ही, प्लस माइनस एक साथ आ रहे हैं। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में तो चिन्हों की गुणा होती है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। और ये जो रूल्स हैं मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे, उससे पिछली में भी बताए थे। तो अगर आपने क्लास मिस की है लास्ट वाली, तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग देखना उन क्लासेस की, और अभी भी बताया है। अगर आप अभी भी लेट आए हो तो फिर मैं, चलो मैं, ठीक है, प्लस की माइनस में हमने यहाँ पर गुणा की तो माइनस बचा, और 12 एज इट इज, ऐसे का ऐसे ही। अब 19 प्लस का है, 12 माइनस का है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस में है और एक माइनस।
जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो 19 में से 12 घटाया तो 7 बचा। अब 7 का चिन्ह क्या होगा, 19 और 12 में क्या बड़ा है, 19, 19 कैसा है प्लस का, तो 7 भी आया प्लस का। क्लियर, ये चीज क्लियर, बताओ जिन्होंने डाउट पूछा था, बताओ यहां तक क्लियर हुआ। यस सर। अब इसकी जगह मैंने लिख दिया है 7, माइनस माइनस 15 15। अब 7 कैसा है प्लस का, कितना बजे गए 7 बजे। माइक बंद कर लो भाई। मैं पूरी क्लास में कितनी बार आपको बोलता हूँ माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। ओके, यस। 7 कैसा है प्लस का, 15 कैसा है माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। 7 प्लस का, 15 माइनस का, चिन्ह अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 15 में से हमने 7 घटाया तो कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, और 15 और 7 में से बड़ा क्या है, 15 और 7 में से बड़ा क्या है, 15। 15 कैसा 15। है माइनस का, तो 8 भी माइनस का, तो हमारा आंसर हो -8। क्लियर, यस और नो, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो अगर क्लियर है सभी को। जिन्होंने ये डाउट पूछा था समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए चैट बॉक्स में क्या आंसर आया आप लोग, करेंगे। हाँ जी, ध्यान से करेंगे। -6, -6, ओके, -6। मनीष, नीतीश, कशिश, शर्मिला नाम से हैं, हवा सिंह नाम से हैं, सोनू नाम से हैं, मंजीत यादव के नाम से हैं, राजेंद्र नाम से हैं, रितेश कुमार के नाम से हैं, पुष्पा हैं, भविष्य यादव के नाम से हैं, लक्ष्मी कादियान के नाम से हैं, भास्कर सैम के नाम से हैं। ठीक है, चलो अपनी नोटबुक दिखाएंगे। भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी नोटबुक कैसे सॉल्व किया। माइक ऑन करके बताओ कैसे सॉल्व किया। भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है, या तो अपनी नोटबुक दिखाओ या माइक ऑन करके बताओ कैसे सॉल्व किया। क्लास छोड़ दी, पता है मुझे, कुछ बच्चे बस कॉपी करते हैं। हाँ जी, अब मुझे बताएंगे रितेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए कैसे सॉल्व किया। रितेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए कैसे सॉल्व किया। नोटबुक दिखा दो या फिर माइक ऑन करके बता दो, आपकी इच्छा है। कॉपी पेस्ट करते हैं ना जो बच्चे। सर हमारा नाम लिया है। नहीं, रितेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, रितेश। कॉपी पेस्ट जो लोग करते हो भाई, कॉपी पेस्ट करना छोड़ दो। कब तक कॉपी पेस्ट करोगे, नहीं समझ आ रहा तो पूछो ना। ठीक है, नेक्स्ट, शुभम यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। नोटबुक दिखाना चाहो तो नोटबुक दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। और किस किस ने सॉल्व किया है अपनी नोटबुक में, हैंड्स अप करिए, हैंड्स अप करिए जिन जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक में सॉल्व किया है। इस टाइम क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चे नोटबुक में सॉल्व करें क्वेश्चंस। अब सॉल्व अगर नहीं करोगे आगे आपको ही प्रॉब्लम होगी, मुझसे आप फिर पूछोगे जब मैं वो सिखाऊंगा ना आपको समीकरण हल करना, उसमें आपके क्वेश्चंस पता है क्या होंगे, कि सर ये माइनस कहां से आ गया, सर आपने इसको घटा क्यों दिया, सर आपने इसको जोड़ क्यों दिया। क्योंकि जो बच्चे अब नहीं कर रहे हैं इनको, वो आगे परेशान रहेंगे इन क्वेश्चन से। जो कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं प्लीज करो, हाथ में पेन उठाना पड़ेगा, उसके ऐसा नहीं होगा पेन अपने आप उठ के खुद चल जाएगा। ठीक है, चलो
तो 8 प्लस माइनस 9, तो 8 ऐसे का ऐसे ही रहा, प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब दो चिन्ह एक साथ आए या दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा हो जाती है। तो प्लस माइनस माइनस 9 ऐसे का ऐसे ही, फिर प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो प्लस माइनस माइनस 5 ऐसे का ऐसे ही। बताइए ये स्टेप क्लियर, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बताएं ये वाला स्टेप सभी को क्लियर हुआ? 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। नहीं समझ आ रहा तो माइक ऑन करके पूछो, सर नहीं समझ आ रहा। ठीक है चलो, 8 माइनस 9 कितना होगा? सबसे पहले 8 माइनस 9 को देख लेते हैं। 8 माइनस 9, तो 8 प्लस का है, 9 माइनस का है। साइन अलग अलग है दोनों के, साइन अलग अलग है तो हम घटाएंगे। 8 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अब इस 1 का चिन्ह क्या होगा? 8 और 9 में क्या बड़ा है? 9। 9 कैसा है? माइनस का, तो 1 भी कैसा होगा? माइनस का। यानी जो ये जो आंसर आता है ना उसका चिन्ह क्या होता है? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है उसके बराबर। तो 8 और 9 में बड़ा 9 है तो 9 माइनस का है तो 1 भी माइनस का हुआ। तो यहां बचा -1 -5। ठीक है, अब -1 -5 क्या होगा? -1 -5। तो 1 कैसा है माइनस में? 1 कैसा है माइनस में? 5 कैसा है माइनस में? चिन्ह एक जैसे हैं दोनों के, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं सॉरी, तो ये 6 आ गया जोड़कर। अब 6 का चिन्ह क्या होगा? तो 1 और 5 में से क्या बड़ा है? 5। 5 माइनस का है तो -6। ठीक है, तो ये कितना आ गया? -6। बताइए समझ आया सभी को? सभी को समझ आया? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे और मैं नोटबुक चेक करूंगा। सर एक बार फिर समझाना। कहां से समझाना है भाई? सर पूरा पहले। समझाना है? पूरा समझाना है क्या? यस सर। देखो 8 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हुआ। 9 ऐसे का ऐसे ही, फिर प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि गुणा हो गई प्लस और माइनस की। यहां पर भी प्लस और माइनस की गुणा हो गई तो माइनस, और 5 ऐसे का ऐसे ही। 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 कितना होगा? आप ही बताओ, आप ही बताओ, माइक ऑन करो। 8 माइनस 9 को कैसे सॉल्व करोगे? ये तो आसान है, इसको तो आप कर सकते हो। 8 माइनस 9 कैसे, कितना आएगा? 8 कैसा है प्लस का? ये वही तो रूल्स हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताए थे, उससे पिछली क्लास में भी बताए थे, आज भी बता रहा हूं। वही रूल है, 8 प्लस का है, 1 माइनस का है। चिन्ह अलग अलग है दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब 1 का चिन्ह क्या होगा? 8 और 9 में से कौन सा बड़ा है? 9। 9 है माइनस का तो 1 भी माइनस का हो गया, तो यहां पर -1 आ गया, और फिर -5। ठीक है, 8 माइनस 9 -1 -5। अब 1 भी माइनस का, 5 भी माइनस का, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़े जाएंगे। 1 और 5 6 हुआ। अब 6 का चिन्ह क्या होगा? 1 और 5 में से 5 बड़ा है, 5 माइनस का तो 6 भी माइनस। ठीक है, आया समझ में? तेजवीर नाम से जो स्टूडेंट है, आपने पूछा था, बताओ आया समझ में? यस सर। चलो तो अगला क्वेश्चन करो, करो सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार नोटबुक देखूंगा मैं। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -2 ओके, वेरी गुड, -2 ठीक है, गुड। तो -2 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, प्लस ऐसे का ऐसे ही रहा, 9 ऐसे का ऐसे ही रहा। अब प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो प्लस माइनस -9। ठीक है, अब आप इसको देखो, यहां देख सकते हो 9 माइनस 9 0 हो गया, तो -2 प्लस 9 माइनस 9 0, तो कितना बचा? -2 बचा। ठीक है, 0 को आप किसी में भी ऐड कर दो वही आ जाता है, तो -2 में 0 को ऐड करोगे तो -2 ही आएगा, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन है उनको करते हैं, फिर पोल में चलते हैं। इसका आंसर बताइए जल्दी से। जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। सब लोग अपनी नोटबुक में कर लो, मैं नाम ले लेकर पूछूंगा क्या आंसर आया है। ठीक है, जो भी आंसर आया आपको बताना है। तो शुरू कर रहा हूं मैं, पहले सॉल्व कर लो सभी लोग। मैं कह रहा हूं नाम लेके आंसर पूछूंगा। मनजीत यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप चैट बॉक्स में टाइप मत करो।
मैं नाम लेकर आंसर पूछूंगा रीजन के साथ कि अगर 0 आया है तो कैसे आया। चलिए, अभिषेक यादव नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्या आंसर आया पहले वाले का। सर 0 सर, क्योंकि ये प्लस सर 1 है, प्लस का है 9 और ओके। सर माइनस का भी है ओके सर। इनकी गुणा करने के बाद सर वो माइनस हो जाएगा ये, ओके, तो सर इनके फिर माइनस करने के बाद 0 आएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इन्होंने एकदम सही बताया। आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो उनकी गुणा हो गई, तो 9 प्लस माइनस माइनस 9। अब 9 कैसा है प्लस का, ये वाला 9 कैसा है माइनस का, चिन्ह अलग अलग तो घटा देंगे, तो 9 में से 9 गया, 0 बच गया। ठीक है, क्लियर ये वाला सभी को। चलो, अब नेक्स्ट स्टूडेंट हैं भूमिका कुमारी नाम से स्टूडेंट है, बताइए सेकंड वाले का आंसर। मतलब ये 9 माइनस माइनस 9, इसका आंसर क्या होगा? 9 माइनस माइनस 9। चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना है। हाँ जी, भूमिका कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर 18। 18, ओके। धनीराम नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए 18 होगा या नहीं होगा। धनीराम नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए 18 ही होगा या कुछ और होगा। माइक ऑन करके कुछ तो रिस्पॉन्स करो, हाँ या ना कुछ तो बोलो। ठीक है, जॉनी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। 18। 18। कशिश, कशिश बताइए। सर 18। 18 कैसे? सर 9 का 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 9, तो 9 प्लस 9 18। वेरी गुड। तो इन सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, कशिश, जॉनी और भूमिका, इन तीनों बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। 18 आंसर आएगा इसका। कैसे आएगा? देखिए 9 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, अब ये माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, यानी इनके पीछे कोई संख्या नहीं है, तो इस माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, और 9 ऐसे का ऐसे ही। अब 9 और 9 कितने होते हैं? 18। ठीक है, चलो अगले वाले का आंसर देंगे। अब अगले वाले का आंसर देंगे हवा सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए -12 + 12 कितना होगा। बताइए कितना होगा। कृष्ण कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। सर -24। -24। लक्ष्मी कादियान नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। सर 0। 0, ओके। महेश सैन नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। महेश सैन नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या होगा, 0 या -24। ठीक है, मंजीत यादव नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए 0 होगा या -24। -12 + 12 -25। छठे वाले का है क्या? -24, छठे वाले का। नहीं, छठे वाले का नहीं, इसका इसका पूछ रहा हूँ, -12 + 12 सर इसका क्या प्लस होगा? प्लस प्लस होता है, इसलिए माइनस सर प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। 12, हाँ 0 होगा। ठीक है, पूनम शर्मा नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए क्या होगा। देखो ये तो सिंपल है, इसमें आप पहले चिन्ह देख लो दोनों के क्या हैं। 12 कैसा है? माइनस का, सर और ये 0। 12 कैसा है? प्लस का। दोनों के चिन्ह अलग हैं, और चिन्ह अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। चिन्ह जब अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो 12 में से 12 घटाओगे तो 0 आ गया। देखो मैं कुछ अलग तो कर नहीं रहा, 3 चीजें आपको बता रखी है मैंने, उन्हीं तीनों चीजों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज मैंने ये बताई कि जब दो चिन्ह ऐसे आ जाएं एक साथ, ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये एक साथ आ रहे हैं ना, देखो ये प्लस माइनस 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 प्लस, तो इनकी गुणा कर दो। पहला रूल ये बताया मैंने। दूसरा रूल मैंने ये बताया जब चिन्ह सेम है,
जब चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जब चिन्ह अलग हैं तो घटाना है। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया है कि जो आंसर होगा उसका चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। बस ये तीन चीजें ही तो मैं कर रहा हूं बार बार, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, यही तीन चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, आपको भी यही करनी है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, -12 कितना होगा। अब यहां पर ये वाला 12 भी माइनस का है, ये वाला 12 भी माइनस का है, तो जब 24। हाँ -24, ठीक है, क्योंकि देखो जब चिन्ह एक जैसे हों, जैसे यहाँ पर माइनस है, चिन्ह एक जैसे तो जुड़ेंगे ये, तो 24 आ गया। अब 24 का साइन क्या होगा, जो इनमें से बड़ा है उसके साइन के बराबर। अब इनमें से बड़ा तो कुछ है नहीं, दोनों 12 ही है, और दोनों का साइन माइनस ही है, तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। ये बात समझ में आई। चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या का, लेकिन यहाँ पर तो सर दोनों ही बराबर हैं। हाँ जी बोलो। जो 9 वाला था उसमें भी 18 माइनस का आएगा। एक मिनट, कौन सा, इसमें ये हाँ क्यों आएगा माइनस का। सर, क्योंकि 9 भी माइनस का है और वो दूसरे वाला 9 भी। कहाँ है माइनस का, दोनों प्लस के तो हैं, देखो ये सर ऊपर। ऊपर, ऊपर वाला तो मैंने हटा हटा दिया है ना, माइनस माइनस प्लस करके। स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप ये है आपका, पहला स्टेप ये है, इन पर मत जाओ डायरेक्ट। जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, पहले पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, पहले इस स्टेप को सॉल्व करना है, पहले वाले को। पहला स्टेप हमारा ये है कि अगर चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उनको गुणा कर दो। पहला स्टेप मैंने यही किया है, गुणा किया है पहले इनको, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद फिर आगे जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे गया तो 9 भी प्लस का है, ये वाला 9 भी प्लस का है, ये वाला 9 भी प्लस का हो गया, तो दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, एक जैसे चिन्ह होने पर हम जोड़ते हैं तो 9 और 9 18 हो गया। अब ये दोनों बराबर है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो आंसर भी प्लस में आएगा। क्लियर हुआ, यस कॉन्सेप्ट सर। क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप चलना है, आप ऐसा नहीं कर सकते पहला छोड़कर दूसरे को करना शुरू कर दो। अगर पहला पहला स्टेप क्वेश्चन में आ रहा है तो पहले उसको सॉल्व करो, फिर दूसरे पे जाओ। ठीक है, तो बताओ सबको क्लियर है। चलिए यस एक सर। एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद फिर पोल में चलते हैं। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, -15 प्लस -27, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। जो मैंने आपको 3 स्टेप लिखवाए हैं, आपको एक एक करके चलना है, पहले पहले वाला, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला। ऐसा मत करो कि पहले आप दूसरे में पहुंच जाओ। ठीक है, हाँ जी, -42 -42 -42, ओके ओके। चलो तो मुझे अ, शर्मिला नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे आया -42, कैसे आया -42। सर कॉपी दिखा दे। हाँ कॉपी दिखा दो, कोई बात नहीं, आप कॉपी दिखा सकते हो, 1 मिनट। हाँ जी दिखाओ कॉपी। ओके, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, तो बिल्कुल सही किया है इन्होंने। देखो सबसे पहला रूल क्या है कि जब चिन्ह एक साथ आ रहे हो तो उनकी गुणा कर दो। तो देखो ये प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो पहले इनकी गुणा होगी, तो -15 प्लस माइनस -27। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि चिन्ह देखो 15 कैसा है, माइनस का, 27 कैसा है, माइनस का, दोनों माइनस के हैं। जब चिन्ह एक जैसे हो, जैसे ये दोनों माइनस के हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, तो 27 में 15 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। अब इस 42 का चिन्ह क्या होगा, 15 और 27 में से क्या बड़ा होता है, 27, 27 कैसा है, माइनस का, तो 42 भी माइनस का, तो -42। इजी है ना। तीन तीन स्टेप बाय स्टेप तीनों फॉलो करना है बस। ठीक है, जो बच्चे अब आ रहे हैं क्लास में, जो बच्चे अब 40 मिनट हो चुके हैं क्लास शुरू हुए, अगर अभी क्लास में आ रहे हो तो फिर मतलब बहुत गलत बात है, मैं क्या ही कहूं। 40 मिनट क्लास को स्टार्ट हुए, मैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी जो क्लास में लेट आएंगे। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, चलिए। तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें, A B C एंड D।
तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, अब आपकी बारी है करने की। ठीक है, क्वेश्चन है -68 प्लस -90। हो गया सर। जिनका हो जाए प्लीज आप लोग थोड़ा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सब्र कीजिए, जिससे बाकी लोग भी कर लें जल्दी से। ठीक है, चलिए। हाँ जी, 10 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से। इस टाइम क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। क्या? सभी का सही है। नहीं, देखो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आपको बोलना नहीं है। आपको पोल में आंसर करना आता है, पहले ये बताओ। नेहा कुमारी आता नाम है। से जो स्टूडेंट है, तो पोल में आंसर करो। ठीक है, यस। जो भी आपका आंसर सही है, जो भी आपका आंसर आया है, पोल सेक्शन में जाइए और उसका आंसर करिए। ठीक है, आपको माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दूं, मैं हर क्लास में यही चीज रिपीट करता हूं कि माइक ऑन मत करो, फिर मुझे इधर से सबके माइक बंद करने पड़ेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं है। सर हाँ हिमेश बोलिए। सर इससे पहले आपने पोल में क्वेश्चन किया था? इससे पहले नहीं। ओके सर, मैं सर आज कहीं चला गया था तो लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी तक हम वो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ लिया था, जो बचा हुआ था वो हम कर रहे थे। तो ये पहला ही क्वेश्चन है पोल सेक्शन में। ओके, चलिए। 2 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हो, मैंने यहां से रिस्पांस ऑन कर दिया है। तो 22 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, एक बच्चे ने ए को और एक बच्चे ने डी को आंसर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये पूरा आपका वही मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया। क्या बताया कि जब चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे प्लस और माइनस, इसके बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा होती है। तो -68 प्लस माइनस -90। ठीक है, अब 68 भी माइनस का है, 90 भी माइनस का है, तो चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो हम इनको जोड़ेंगे तो 158 आएगा। ठीक है, अब इसका चिन्ह क्या होगा? तो 68 और 90 में से क्या बड़ा है? 90। 90 कैसा है? माइनस का, तो -158। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, इसको करिए -217 -100। ओके, तो पोल सेक्शन में ही आपको आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। अब यहां पर देखोगे आप ध्यान से, अगर तो पहला स्टेप यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर लग रहा है वहीं पर लगाओ, अगर कहीं पर नहीं लग रहा तो फिर दूसरा स्टेप यूज करो। ठीक है, मैंने आपको 3 स्टेप बता रखे हैं ना, 3 पॉइंट्स बता रखे हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में दो जो चिन्ह है वो एक साथ कहीं नहीं आ रहे, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। हो गया। वेरी गुड, गया सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड, आई हैव डन सर। वेरी गुड। चलो 2 लोग और बचे हैं। हाँ जी बोलिए। सर हो गया। वेरी गुड, यस। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, जल्दी से आंसर करें। -217 -100। हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड्स। बढ़ो भाई आगे, 20 ही बच्चों का आंसर आया, 3 अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। करो जल्दी से, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप यहां पर देख सकते हो 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। 21 में से 18 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है और 1 बच्चे ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। तो ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर ही किया है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर 217 माइनस का है, 100 भी माइनस का है, चिन्ह एक जैसे हैं दोनों के, तो हम इनको जोड़ देंगे तो 217 और 100 317 हो गया। अब 317 का भी तो कुछ चिन्ह होगा, क्या होगा चिन्ह? 217 और 100 में से कौन सा बड़ा है? 217। 217 कैसा है? माइनस का, तो 317 भी कैसा हुआ? माइनस का, तो माइनस 317, यानी ऑप्शन सी। ओके, क्लियर? अगला क्वेश्चन करें, चलो इसको सॉल्व करिए। ये तो और भी इजी आ गया, इसको सॉल्व करिए। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। हाँ एविडेंस सर। ओके आई एविडेंस। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, सर हो गया। ओके। 110 प्लस माइनस 100। आई एविडेंस सर। ओके, इस क्वेश्चन, ये सर क्वेश्चन हो मुझे, गया। हाँ ये क्वेश्चन सबसे आसान है अभी तक जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं, और इसी को ज्यादा लोगों ने गलत कर दिया है। सर हो गया। वेरी गुड, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है 110 प्लस माइनस 100, ये क्वेश्चन है आपका। सर हो गया। ओके, हाँ जी, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 लोग और बचे हैं। करिए सॉल्व जल्दी से। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकंड्स। हो गया सर। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 20 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 15 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए को और 3 बच्चों ने डी को आंसर किया है। चलिए, तो भाई आसान है ये, मतलब ये अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन था जो पोल में हमने करे हैं। तो देखो प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो पहले इनकी गुणा हो गई। 110 प्लस माइनस माइनस और 100। 110 कैसा है? प्लस का। 100 कैसा है? माइनस का। चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 110 में से 100 घटाओगे तो 10 आएगा। 10 का चिन्ह क्या होगा? जो 110 का है, क्योंकि 110 बड़ा है, 110 प्लस का है, तो 10 भी प्लस का हुआ, यानी 10 आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। बताओ, जिन्होंने ए बी डी आंसर किए थे, गलती पता चली? ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें सभी लोग। पोल सेक्शन में ही आंसर करना है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करिए। ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कभी कभी आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो। हाँ जी, करिए। हाँ एविडेंस सर। ओके, हाँ जी, करिए सॉल्व। सर हो गया। वेरी गुड। हो गया सर। ओके आई एविडेंस सर। ओके सर हो गया। ओके, सर हो गया। आई आई एविडेंस एविडेंस सर। सर। ओके ओके,
साक्षी आज आपकी पहली क्लास है क्या? नो सर, ये आप वाली क्लास पहली है। अच्छा, ओके, मैं वही बोलूं क्योंकि मैंने आज ही आपको देखा ना क्लास में। सर हो गया। ओके सर मुझे पता नहीं था। ओके। अच्छा, आपके कोई किसी और मतलब किसी और क्लास को ले रहे थे क्या आप अभी तक? यस सर। सर मैं अभी यही सोच रही कि दीपक सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप गलत मतलब लिंक गलत आ रहा था आपके पास या आप गलत ग्रुप में ऐड थे? हाँ जी सर, ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, अभी 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं हर क्वेश्चन का, बाकी भी करो वो यार, करो सभी लोग। हाँ जी, 4 लोग और बचे हैं, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। हम्म, आपका पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाता है, आप लोग रोज देखते होंगे उसको। आपको क्लास में भी दिखाया जाता है, जैसे आज भी मैंने दिखाया था क्लास के शुरू में। तो आप लोग वहां से अपने आप को, अपना मूल्यांकन या अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि आप क्लास में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। सही गलत तो खैर बाद की बात है, वो भी तो हो ही जाएगा, पर आंसर तो किया करो। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, मैं उनको बोल रहा हूँ जो आंसर नहीं करते, जो आंसर करते हैं उनको नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? तो ये जो भी मैं बोलता हूँ ये उनके लिए बोलता हूँ जो आंसर नहीं करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हो 22 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 16 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए को, 2 बच्चों ने सी को और 2 बच्चों ने डी को आंसर किया है। तो जी, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था 110। अब देखो, प्लस माइनस, माइनस 100, माइनस प्लस, माइनस 40। डन यहां तक। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे प्लस और माइनस, तो माइनस हो गया, माइनस और प्लस एक साथ आए तो वो भी माइनस हो गया। ओके, अब पहले इन दोनों को देखो, 110 माइनस 100, तो डायरेक्ट भी अगर करोगे 10 आएगा, और बाकी अगर अपने वही जो हम रूल लगा रहे हैं उससे भी जाओगे तो 110 प्लस का है, 100 माइनस का है। चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 110 में से 100 घटाया तो 10 आया। अब 10 का चिन्ह क्या होगा? जो इनमें से बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 110 को प्लस किया तो ये भी प्लस का आया, तो ये बचा 10 माइनस 40। ठीक है, अब 10 कैसा है? प्लस का। 40 कैसा है? माइनस का। दोनों चिन्ह अलग अलग, तो हम इनको घटाएंगे, तो घटा के क्या आया? 30। अब 30 का चिन्ह क्या होगा? जो इसमें से बड़ा है, बड़ा क्या है? 40। 40 कैसा है? माइनस का, तो 30 भी माइनस का, तो माइनस 30। ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर? बताओ, समझ आया? यस सर। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, तो भाई हमारा ये जो चल रहा था 2-3 दिन से, ये अब यहीं पर खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्याएं। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं ये। शुरू करते हैं, चलो जल्दी से बताओ, सम संख्या क्या होती है? क्या होती है सम और विषम संख्याएं? सर सम संख्या जो 2 से भाग हो जाए और विषम जो 2 से भाग ना हो। यस, सम जो 2 से भाग हो जाए और विषम जो 2 से भाग ना हो। वेरी गुड, सही आंसर दिया है। तो सम क्या है? जो 2 से भाग हो जाए। ये सब तो आपने पढ़ा होगा पहले भी, जो 2 से भाग हो जाए। और विषम क्या है? जो 2 से भाग ना हो, जो 2 से भाग ना हो। जैसे मैंने बोला 40, 40 कैसी संख्या है? सम है तो एस टाइप कर दो, विषम है तो वी टाइप कर दो। यस, 40 कैसी संख्या है? सभी लोग बताइए। तो 40 क्या 2 से भाग हो रही है? बिल्कुल हो जाएगी। 40 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, 2 दूनी 4, और ये 0 तो 2 0 0, तो कितना आया? 20 आया। तो 40 2 से भाग हो रहा है, तो 40 कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। ठीक है, मैंने कहा 39, 39 कैसी संख्या है? सम या विषम? 39 कैसी संख्या है? सम या विषम? बताइए जल्दी से। विषम। वेरी गुड, क्योंकि जब आप 39 को 2 से भाग करोगे तो शेषफल बचेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 56, तो 56 कैसी संख्या है? सम।
सम। वेरी गुड। क्यों है सम? क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए ये सम संख्या है। चलिए, तो सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती है, और जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती है। हाँ जी, बोलिए। सर अगर कोई संख्या माइनस में हो तो? सेम, माइनस में अगर मैंने लिख दिया 22 तो इसको भी आप सम बोलोगे। 2 से भाग तो हो ही जाएगा -22, ठीक है, क्लियर। चाहे संख्या माइनस की हो चाहे संख्या प्लस की हो, अगर वो 2 से भाग हो रही है तो उसको सम बोलेंगे, नहीं हो रही है तो विषम बोलेंगे। ओके ओके, चलो ठीक है। तो जैसे आप यहां पर देखोगे 2, 8, 18, 22, 28, 10, 14, 12, 30, 36 सब 2 से भाग हो जाएंगी, तो इसलिए इनको सम बोला गया। 1, 9, 17, 23, 25, 11, 15, 13, 29, 37 ये सब 2 से भाग नहीं होंगी, तो हम इनको विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने एक संख्या लिखी 3052179230456 बताओ ये सम है या विषम? सर सम। सर चैट बॉक्स में लिखिए क्या है सम या विषम। हाँ जी, सम बोल रहे हैं सभी लोग। तो आपने क्या इसको 2 से भाग करके देखा? नो सर, पीछे 0 आ रहा है। 0 है। पीछे 0 आ रहा है, यस। तो मुझे यही आपको बताना था कि सम संख्या की दूसरी पहचान क्या होती है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, या मैं कह दूं अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या होती है। और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो ये विषम संख्या होती है, ठीक है। तो हमें 2 से भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं। वो तो डेफिनेशन हो गई कि 2 से भाग होती है तो सम, अगर कोई पूछे। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट चेक करना हो, अभी अगर इसको मैं 2 से भाग करने लगा तो बहुत लंबी भाग हो जाएगी, ये तो कहां तक करूंगा मैं इसको। तो मेरे पास डायरेक्ट तरीका, लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो सम होती है, और अगर लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आए तो वो विषम होती है। ओके, क्लियर, ठीक है। तो इसको आप देख लें, तो जो संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 पर समाप्त होती है वो सम संख्याएं, और जो संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 पर समाप्त होती है तो वो विषम संख्याएं, ठीक है। जैसे ये 2, 22, 100 ये सम है, 1, 21 और 99 विषम है। बताइए क्लियर सभी को सम और विषम? जल्दी से बताइए। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 0, 0। वेरी गुड। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 0, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? हाँ जी, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। ओके, ओके, एक, ओके, 0 नहीं, विषम संख्या तो 1 हो गई ना, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, ठीक है। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी विषम संख्या, यस, कुछ कह नहीं सकते, वेरी गुड। तो विषम संख्या, क्योंकि संख्याएं तो कभी खत्म ही नहीं होती, संख्याएं तो कभी खत्म ही नहीं होती, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी हम ये कह नहीं सकते, हम ये कह नहीं सकते, ठीक है। जो बच्चे 9 बोल रहे हैं, 9 के बाद तो 11 भी आती है, 11 भी एक विषम संख्या है, 13 भी एक विषम संख्या है, 15 भी एक विषम संख्या है, ठीक है। अनंत। तो हम, हाँ, अनंत मतलब कोई संख्या नहीं होती, ठीक है। तो हम सीधा ये बोलेंगे कि हम कह नहीं सकते। ओके, क्लियर हुआ? बताइए कोई डाउट हो तो इसमें, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है, चलिए। अब अभाज्य संख्याएं, तो बताइए अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं क्या होती है बताइए। जो सर एक और खुद को छोड़कर किसी से भाग ना जाए। एक और खुद को छोड़कर किसी से भाग ना हो। कोई और स्टूडेंट बताना चाहेंगे? सर यही है। यही है, ठीक है, गुड। अच्छा,
एकदम सही आंसर दिया है। ऐसी संख्या जो एक से भाग हो और स्वयं से भाग हो या खुद से भाग हो, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, जैसे 2 है, 2 किस किस से भाग होगा? 1 से भाग होगा और 2 से भाग होगा। 3 है, 3 किस किस से भाग होगा? 1 से और खुद से यानी 3 से। 5 किस किस से भाग होगा? 1 से और खुद से यानी 5 से। 7 किस किस से भाग होगा? 1 से यानी और खुद से यानी 7 से। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 1 से और खुद से भाग होती है उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, जैसे मैंने कहा 9, क्या 9 अभाज्य संख्या है? बताओ। नो सर। नो सर। यस, वेरी गुड। तो 9 को अगर आप देखोगे तो ये 1 से और 9 से तो भाग होगी, साथ में 3 से भी हो रही है, तो ये नहीं है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं सिर्फ किस किस से भाग होती है? 1 से और खुद से। 1 से और खुद से। तो 19 बताओ, 19 अभाज्य संख्या है क्या? और जो यस सर। यस सर। 19 अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 19 किस किस से भाग हो रही है? 1 एक से और और से और 19 से। खुद से। ठीक है, 1 से और 19 से। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। यस सर। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनको हम क्या बोलेंगे फिर? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सर जो हाँ, स्वयं से और है ना 1 से और किसी अन्य संख्या से भी भाग हो जाए। यस, जो 1 से भी हो रही हो, खुद से भी हो रही हो और बाकी किसी और से भी। जैसे 4 2 से भी हो जाएगा। ठीक है, 16 को देखो, 1 से भी हो रहा है, 16 से भी हो रहा है, लेकिन 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। ठीक है, 25 को देखो, 1 से और 25 से तो हो ही रहा है, साथ में 5 से भी हो रहा है। ठीक है, 60 को देखो, 1 और 60 से तो हो ही रहा है, साथ में 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 10 से भी, 12 से भी। ठीक है, तो इन सब संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इनको हम क्या बोलते हैं? भी हो रहा है। हाँ, 15 से भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है। जो भाज्य संख्या होती है वो 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है, और जो अभाज्य संख्या होती है वो सिर्फ 2 संख्याओं से भाग होती है, एक तो 1 से और एक खुद से। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है, 1 से, खुद से और बाकी किसी और से भी। तो बताओ, क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, Yes, sir. इसके पोल के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब किसी को अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। बताइए।